Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. I'm your English teacher Miss Maria Majid from Behriya Model School, PNAD Maripur, secondary wing. Student, today I'm going to start the grammar section of your book. Lesson number 1, concrete noun, abstract noun and collective noun. So I'm going to teach you lesson number 1 of grade 7, concrete noun, abstract noun and collective noun. As you know students, noun की बहुत सारे types होती हैं, countable noun, uncountable noun, concrete noun, abstract noun, collective noun. But today हम concrete noun, abstract noun and collective noun को समझेंगे. So first of all, what is concrete noun? Concrete noun क्या होता है? A concrete noun is the name of a person, an animal or an object. It is concrete in that it refers to something which exists in the material world. In other words, what a concrete noun refers to has material form. It can be seen or touched. जैसे कि स्टूडेंट्स concrete nouns नाम से पता चल रहा है concrete मीन कोई ऐसी चीज़ जो कि जिस्मानी तौर पर अपना वजूद रखती हो, जो कि विजिबल हो, जो कि नज़र आती हो, जो कि फिजिकली तौर पर प्रेजेंट हो मटीरियल वर्ल्ड में. जैसे कि अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में, कॉन्क्रीट नाउन किसी शख्स का, किसी एनिमल का और किसी ऑब्जेक्ट का नाम है. ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन किसको कहते हैं? किसी पर्सन के, किसी एनिमल के, किसी ऑब्जेक्ट के नामों को कहते हैं. ठीक है, इसको कॉन्क्रीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी चीज़, कोई ऐसा पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट जो कि मटीरियल वर्ल्ड में, जो कि मटीरियल फॉर्म में हो, जो कि अपना जिस्म रखती हो, जिसको, या फिर इन शॉर्ट स्टूडेंट की ऐसी चीज़ जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो. लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ इट. Concrete noun, noun which you can test, touch, see, smell, hear. ऐसा नाउन जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, हेयर कर सकते हो और स्मेल कर सकते हो. एग्जाम्पल्स: कप, केक, बॉल, चेयर, कीज. ठीक है, देयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्क्रीट नाउन. आई लव रीडिंग बुक्स. अब आप बुक्स को देख सकते हैं. अब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट पर लिखा हुआ है सी, यानी कि बुक को आप देख सकते हैं. नंबर 2, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक. अब आप म्यूज़िक को हेयर कर सकते हैं, आप उसको सुन सकते हैं. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. फ्रेंड को आप टच कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू ईट दिस आइसक्रीम. आइसक्रीम को आप टेस्ट कर सकते हैं. दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस. ठीक है, और आप फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हैं. तो कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जो जिसमें अब आपकी फाइव सेंसेस यूज़ होती हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, अ क्वालिटी, एन एक्शन और अ सिचुएशन. इट रेफर्स टू समथिंग इममटीरियल. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो कि आइडिया को, क्वालिटी को, एक्शन को और सिचुएशन का नाम है, और ये ऐसी चीज़ों का हवाला देते हैं जो कि इममटीरियल हो, यानी कि जिसका कोई बेजिस्म हो. इममटीरियल मीन बेजिस्म, जिसका कोई जिस्म ना हो. ये सिर्फ एक आइडिया, कोई एक्शन, कोई सिचुएशन या किसी क्वालिटी का नाम है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोज विच यू कैन नॉट. ऐसे नाउन जिसको आप देख ना सकते हो, ना आप उसको सूंघ सकते हो, ना आप स्मेल कर सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना आप सी कर सकते हो, बट सिर्फ आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. जैसे कि एक्साइटमेंट, जेलसी, सिकनेस, क्यूरियोसिटी, प्लेजर, एंगर. ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेजिस्म है, ये इममटीरियल है, ये जस्ट एक फीलिंग्स है, एक सिचुएशन है, कोई क्वालिटी, ये कोई आइडिया होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब देयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लव, फ्रेंडशिप, bravery, contentment, sadness, anger, childhood, knowledge, worry, frustration, loyalty, pleasure, talent, dreams, happiness. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इममटीरियल हैं, ये जस्ट एक क्वालिटी, कोई आइडिया या कोई सिचुएशन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बयान करते हैं. नाउ व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी कि कोई मजमुआ. अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप or a collection of a person, animal or things that is regarded as a single unit. collective noun किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी थिंग के ग्रुप का नाम है, जिसको एक इकाई के, एक सिंगल यूनिट के तौर पे समझा जा सके. जैसे कि अ लिटर ऑफ किटन. ठीक है, यहाँ पर एनिमल का ग्रुप शो हो रहा है कि किटन के लिए लिटर का वर्ड यूज़ होता है. अ बंच ऑफ ग्रेप्स, या फ्रूट का एक
ग्रुप शो हो रहा है, सेट ऑफ कटलरी, यहाँ कटलरी सेट की बात हो रही है। नाउ देयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर एनिमल्स के लिए वर्ड यूज हुए हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हर्ड ऑफ केटल, ये एनिमल के ग्रुप को शो करता है, थिंग्स के ग्रुप को शो करता है, पीपल के ग्रुप को शो करता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, हर्ड ऑफ केटल, स्कूल ऑफ फिश, होर्ड ऑफ whale, pride of lion, swarm of bees, pack of dogs, flight of stairs, bunch of grapes, deck of cards, bucket of flowers, collection of stamps, stack of papers, forest of trees। इसी तरह से people के लिए crowd of people, class of students, army of soldier of people। So students they are collective noun। I hope कि आपको concrete noun, abstract noun और collective noun समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।